गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी नॉसेट लर्न विथ फन। सो हम देखने जा रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आते हैं, चाहे वो CHO हो, चाहे नॉसेट हो, एम्स का और अदर जो भी एग्ज़ाम्स है, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बुलेट्स पॉइंट देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन जो है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो टू गैसेस हैं वो मेन है। फर्स्ट वन है जो O2 गैस मीन्स ऑक्सीजन, एंड सेकंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट में हम देखते हैं अगर बॉडी में O2 की लैक हो जाती है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। सो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ ऑक्सीजन डाई ब्रेन दिन कितने मिनट में, 3 to 7 मिनट में। 3 to 7 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब के कंडीशन में ब्रेन जो है वो 3 to 7 मिनट में डाई हो जाता है। और वैसे ही देखेंगे कि अगर स्किन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है विदिन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स तक तो ठीक है, 24 आवर्स के बाद अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब स्किन जो है वो डाई हो जाएगा। देन O2 कंजप्शन देखते हैं। जब बॉडी का जो टेम्परेचर जब राइज होता है तो बॉडी में O2 कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी मीन्स टिश्यू में जो O2 कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना इंक्रीज़ होता है। तो हम देखेंगे टेम्परेचर अगर राइज होता है तो उसको देखेंगे सेल्सियस में एंड फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में देखेंगे कि जो 1 डिग्री सेल्सियस में अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज होता है तो 13% O2 कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। देन सेकंड जो है वो अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 7% O2 कंजप्शन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। देन अब देखेंगे कि बाइंडिंग एजेंट एंड प्रोडक्ट कि O2 हो गया, CO2 हो गया, देखेंगे कि कौन कौन सा गैस बाइंड होता है किसके साथ, Hb के साथ, और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है Hb के साथ अगर ऑक्सीजन जो है वो O2 है वो अगर बाइंड हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नॉर्शेट में पूछा गया है और आगे भी ये पूछ सकता है। सो अगर Hb प्लस O2 अगर बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। देन सेकंड जो है Hb प्लस CO2 बाइंड होता है तो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। एंड Hb प्लस CO जो है बाइंड होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। ये जो तीनों हैं, ये जो बाइंडिंग एजेंट है जो प्रोडक्ट बनाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देन हम देखते हैं इनसेंसिबल लॉस ऑफ H2O। इनसेंसिबल लॉस ऑफ H2O जो हमें इनसेंसिबली जो O2 लॉस होता है हमारे बॉडी से, वो जिसमें से फर्स्ट जो है लंग्स से 400 to 600 ml, एंड स्किन से कितना होता है 600 to 800 ml। ये जो है क्या है, इनसेंसिबल लॉस ऑफ H2O। इनसेंसिबल लॉस ऑफ H2O मीन्स क्या होता है कि हमको नहीं पता है कि जो H2O जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है। देन देखेंगे कि वेयर डज Hb बाइंड O2। इसमें देखेंगे कि जो Hb जो है O2 से बाइंड कहाँ पे होता है,
लंग्स में होता है, ठीक है। देन ब्लड जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, ठीक है। ये हो गया इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल लॉस भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। देन हम देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी कितना होता है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट अभी करेंट का है। पहले पहले बोलते थे 16 to 18 और 12 to 16, अब ये करेंट जो है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। देन रेस्पिरेटरी इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस रेस्ट टेम्परेचर एबव नॉर्मल ना। इफ कंडीशन, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है अगर इंक्रीज़ होता है, तो जो रेस्पिरेशन पहले हमने देखा टेम्परेचर कितना राइज होता है, कितना राइज होगा, पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि O2 कंजप्शन कितना इंक्रीज़ होता है जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब देखेंगे कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेस्पिरेशन जो है वो कितना इंक्रीज़ होता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर राइज हुआ बॉडी का, तो रेस्पिरेशन कितना इंक्रीज़ होगा, 4 ब्रीथ पर मिनट। 4 ब्रीथ पर मिनट, तो अगर नॉर्मल जो है 12 आ रहा है तो +4 कितना हो गया, ठीक, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 20 हो गया तो 20 हो गया तो 24 हो गया, ठीक है, ठीक। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज होता है तो रेस्पिरेशन जो है वो 4 ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देन हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है उसको डिवाइड कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये डिवीज़न है, उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नॉर्सेट में। सो फर्स्ट वन जो है इसको डिवीज़न ऑफ ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट वन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे फर्स्ट वन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑर्गन आउटसाइड ऑफ थ्रोट, जो आउटसाइड ऑफ थ्रोट होता है, जैसे ये हो गया ये, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ थ्रोट यहाँ तक, आउटसाइड ऑफ थ्रोट यहाँ तक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। एंड ये जो है ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन आता है, कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट जो है वो नोज़ हो गया, सेकंड वन फेरिंग्स हो गया जिसे थ्रोट भी बोलते हैं, एंड थर्ड हो गया लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स एंड वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। देन फोर्थ हो गया एडिनॉइड्स, ठीक है। अभी मैं केवल ये जो नेम है वो बोल रही हूँ, ये पॉइंट आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट हम टॉपिक जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें हम पूरा एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि नोज़ में कौन कौन सा पार्ट्स है, क्या क्या फंक्शन है इसका, फेरिंग्स का क्या है, ठीक है। देन सेकंड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखेंगे कि ऑर्गन लोकेटेड ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन थोरैक्स, ठीक है। जो थोरैक्स पोर्शन पे आता है उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रखा गया है, ठीक है। जिसमें आएगा फर्स्ट जो है वो ट्रैकिया हो गया, सेकंड जो है ब्रोंकाई हो गया, देन थर्ड हो गया ब्रोंक्यूल्स, फोर्थ हो गया एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, देन फिफ्थ है लंग्स, ठीक है। इसमें फिफ्थ ऑर्गन जो है वो लिया गया है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसमें फोर्थ ऑर्गन है, ठीक है, जो कहाँ से थोरैक्स के आउटसाइड,
ठीक है। एंड ये जो है वो थोरैक्स के जो इंटायर में है, थोरैक्स के, सॉरी ये थ्रोट हो गया। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आउटसाइड ऑफ द थ्रोट, एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इंटायरली विद इन थोरैक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। देन एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गोस मूव बाय, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन गैसेस, ठीक है, तो वो मूव किस मूवमेंट के थ्रू से होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू से होता है। ठीक हो गया। देन हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो फंक्शन तो सबको पता है कि सांस लेने में हमारा हेल्प करता है, प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या प्यूरिफाई करने में, जो भी गैसेस हैं उसको। ठीक, एंड फंक्शन में हम देखेंगे कि प्राइमरी फंक्शन देखेंगे एंड सेकेंडरी फंक्शन देखेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्टली प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो फर्स्ट है प्रोवाइड O2। O2 प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू, ठीक है, एंड रिमूव्स CO2। सांस लेने में हमको हेल्प करता है, तो सांस लेने में हेल्प करता है तो कौन सी गैस को हम लेते हैं, हम इनहेलेशन में O2। ठीक है, देन रिमूव कौन सा गैस करते हैं, CO2। तो CO2 का मेन चीज़ देख लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मेन जो है वो CO2 है। ठीक है, CO2 गैस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है CO2 के बारे में देख लेते हैं। इसमें से जितने भी पॉइंट्स है बुलेट पॉइंट्स पे मैंने प्रिपेयर किया है, जो कि इसमें से हर एक लाइन का जो पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं CO2 गैसेस वर्क एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये बहुत बार एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो है वो CO2 गैस को बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सी गैसेस है, तो CO2 गैसेस है, ये याद रखिएगा। देन सेकेंड है CO2 गैसेस यूज़ फॉर लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। CO2 गैस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तब कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CO2 गैस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देन थर्ड जो है CO2 गैसेस यूज़ फॉर फैलोपियन पैटेंसी इन इनफर्टिलिटी पेशेंट। जब इनफर्टिलिटी पेशेंट, जब उनका फैलोपियन पैटेंसी जब देखा जाता है, तो फैलोपियन पैटेंसी टेस्ट के टाइम पे भी CO2 गैस जो है वो यूज़ किया जाता है। जो CO2 गैस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देन प्राइमरी फंक्शन तो हो गया, ठीक है, कि O2 प्रोवाइड करते हैं एंड रिमूव CO2। ठीक है, देन सेकेंडरी हम देखते हैं फैसिलिटेट सेंस ऑफ स्मेल का काम, क्योंकि हमारे अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें कौन आता है, नोज़ आता है। ठीक है, नोज़ जो क्या करता है, हमें स्मेल करने में हेल्प करता है। देन प्रोड्यूस स्पीच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, देन मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस के लिए भी ये फंक्शन करता है। ठीक है, अपना जो एसिड बेस बैलेंस है pH, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक, इतना समझ आया कि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है एग्ज़ाम, जिसको हमने किया है इजी। सो प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन करके आएगा। अगर प्राइमरी फंक्शन करके पूछते हैं तो प्रोवाइड O2 लिखना है, रिमूव CO2 लिखना है। और जैसे सेकेंडरी फंक्शन कर दिया तो ये जो स्मेल के लिए, स्पीच के लिए, एसिड बेस बैलेंस के लिए ये ऑप्शन ऑफ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
देन उसके बाद हम देखते हैं और क्या करता है ये जो है वो मेंटेन बॉडी वाटर लेवल, जो बॉडी वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखता है। एंड हीट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, इतना जो है आज के लिए काफ़ी है। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसको प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।